परमेश्वर आज भी इंतजार करता है आपका कि आप दलेर हो जाएं, आप हियाव बांधे, आप दृढ़ रहे और उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहे। और यीशु मसीह के नाम में दलेरी आपकी लाइफ में एंटर करे। अगर आमीन हो जाए चर्च की आशीष आपकी उसको। और वो एक विजन भी अगर बता दे कि मैंने कंफर्टेबली सब कुछ हासिल कर लिया, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अपने कंफर्ट से बाहर जाके आप अपनी लाइफ को बनाते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप अपनी लाइफ को खड़ा करते हो। वो चाहे प्रेयर लाइफ हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह के आप पदक नहीं जीत सकते। अगर अनाज की बढ़ती तुम चाहते तो कंफर्ट में रह के तुम नहीं रख सकते, कंफर्टेबल रह के तुम नहीं बढ़ती कर सकते अपनी, तुम्हें अपने कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। मैंने लोगों को बोला कि परमेश्वर ने कहा कि मैं भयानक जो तूने काम किए मेरे लिए, उनके द्वारा मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। लिखा कि नहीं लिखा बाइबल में कि तेरे भयानक कामों के कारण जो तूने किए, तेरी बात कर रहा है, तुम्हारी बात, मेरी बात परमेश्वर कर रहा है। कहता भयानक कामों के कारण मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तुम्हें दूंगा। क्या है भयानक काम? किसी को जाके परमेश्वर के बारे में बता के आना जो बिल्कुल कट्टर हो, दुश्मन हो परमेश्वर का। सुसमाचार वहां लेके जाना जहां ना पहुंचाओ, किसी चीज की परवाह ना करना, ना डरना, ना घबराना। अपने रिश्तेदारों को बता के आना कि मैं परमेश्वर में हूं। बीज बोने के लिए परवाह ना करना, काम करने के लिए परवाह ना करना, प्रभु का काम खुल के करना। कहता भयानक कामों के कारण तू मुंह मांगा वरदान पाएगा। आज बोलो चाहिए परमेश्वर मुझे मुंह मांगा वरदान दे, जो मैं चाहता हूं मुझे दे। बाइबल कहती उस तू भयानक काम जब परमेश्वर के लिए करेगा तो तेरा मुंह मांगा वरदान भी यहोवा तुझे देगा। पर अगर वचन पढ़ा ही नहीं है और सिर्फ मांगते जा रहे हैं जिन्नी की तरह, जैसे जिन के पास आए कि विष मांग ली, ये विष मांग ली, लगता है चिराग से अभी जिन निकलेगा और अभी बोल देगा ये ले मेरे आका। हमारा परमेश्वर जिनी नहीं है। हाँ, वो कार्टून से बाहर निकलो, वो कार्टून वाली चीजों से बाहर निकल के थोड़ा असली में आगे काम करो ताकि परमेश्वर आपको फल दे। आमीन। कहता तेरे किए हुए भयानक कामों के द्वारा यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। तेरे किए भयानक कामों के द्वारा अपने चले चलाए काम को छोड़ के मिनिस्ट्री में आना, यह भयानक काम था और मुझे मुंह मांगे वरदान मिले। सब कुछ सेट करके छोड़ देना और मिनिस्ट्री में आ जाना, यह भयानक काम था परमेश्वर के लिए। परवाह ना करना, पूरे काम की जैसे करना वैसे ही करना, किसी का डर ना रखना, यह भयानक काम था। कहता तू भयानक मेरे लिए काम करेगा, मैं मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। तू अपनी जान खोएगा, मैं तुम्हें वापस करूंगा। तू अपने बचाएगा, मैं तुझे छीन लूंगा। तू मेरे लिए खोल देगा सब कुछ, मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने जीना सिखाया आपको वचन के जरिए। आमीन। परमेश्वर का वचन आपको ताकत देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है हर एक काम को करने की और फलदार रहने की अपनी लाइफ में। अगर बाइबल आपकी लाइफ का डेली हिस्सा बन जाए, अगर वचन आपकी लाइफ का डेली हिस्सा बन जाए, तो आप कहां जाओगे? हालेलुया। कहता बैल जहां नहीं वहां गौशाला निर्मल रहती, पर कहता बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। कहते पंगा लेना ही नहीं है जी, कोई आराम से रहना है कंफर्ट में। तो कहता अनाज की बढ़ती तुम्हारी जिंदगी में पॉसिबल नहीं, क्योंकि जहां काम होगा वहां पंगा होगा, वहां डिस्कंफर्ट होगा, पर वो अनाज की बढ़ती के लिए होगा, आपकी ब्लेसिंग के लिए होगा। और सोचो एक वचन अगर नीति वचन से पढ़ के हमें एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने को मजबूर कर सकता है। सोचो अगर मैं बाइबल को रोज पढ़ना शुरू कर दूं और रोज इस पे चलना शुरू कर दूं और रोज इस तरह से पढ़ूं कि परमेश्वर आज वचन से तू मुझसे बात कर और वचन के जरिए मैं जानना चाहता हूं तू क्या चाहता है, और वचन को समझ के जब चलना शुरू किया जाएगा, सोचो कैसी स्थिरता आपकी लाइफ में होगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, फिर से बोलो वचन मेरी जिंदगी का हिस्सा बने, मैं इसे रोज पढ़ूं, रोज सुनूं, ताकि मैं स्थिर रह सकूं, फलदायक रह सकूं, किसी अच्छी चीज की मुझे कमी ना हो, मैं उसके वचनों से खोज सकूं, यहोवा के मन को जान सकूं, परमेश्वर के उद्धार को समझ सकूं।